नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद हमारे क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए दोस्तों हम देखते हैं पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि MANTLE को JHKGIV लिखा जा रहा है उसी तरीके से, इसे इस तरीके से। तो हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं 13, 1, 14, 20, 12 और 5। जब इसके नीचे हम लिखेंगे तो ये 10 और ये 26, फिर उसके बाद ये 11, फिर उसके बाद ये 7, फिर 9, फिर 22। अगर थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 3 और ये इसका अपोजिट हो गया। फिर ये माइनस का 3, ये इसका अपोजिट हो गया। ये माइनस का 3 और फिर ये इसका, एक मिनट, ये माइनस में 3 और वी है लास्ट में। वी को हम क्या लिखेंगे, 22। तो ये इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, तो ये चल रहा है मतलब माइनस में 3 अपोजिट, माइनस में 3 अपोजिट, इसी तरीके से इसको ये लिखा गया है। तो हमें ड्राइव को बताना है। ड्राइव से माइनस में आओगे तो ए पे आ जाओगे। ठीक है, ई का उल्टा कितना, ई की वैल्यू 5, तो ई का उल्टा कितना होता है वी। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन राइट दिख रहा है, दूसरा, यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ से एक ये डंडा बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर एक ये डंडा बढ़ गया, फिर ये एक डंडा बढ़ गया। अब देखेंगे तो एक डंडा ये वाला बढ़ जाएगा, तो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ से तो अब ये इस तरीके से इस तरफ खुलेगा, तो जब इस तरीके से इस तरफ खुलेगा तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और ये पलटेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये पलटेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला राइट हो जाएगा दोस्तों। इसका जो आंसर राइट होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है 6 विद्यार्थी हैं वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 6 विद्यार्थी हैं और अब इसमें बोला जा रहा है सालनी जो है ना लीना की दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी। सालनी जो है ना लीना की दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी। लीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी सालनी, सारली। ठीक है, जो सारली है वो लीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी, और जो डियाना है वो सारली के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठी। डियाना जो है वो सारली के दाईं ओर कौन, 5वें स्थान पर। सारली के दाईं ओर 5वें स्थान पर, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर बैठी है डियाना। तो ये बैठ गई डियाना। ठीक है, फिर आगे उन्होंने बोला है कि वॉयलेट जो है ना डियाना की दाईं ओर तीसरे स्थान पर, वॉयलेट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसने बोला था तीसरे स्थान पर, फिर उसने बोला था अब्दुल जो है ना डियाना की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब्दुल डियाना की बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो डियाना का बाईं ओर दूसरा स्थान कौन हो जाएगा, ये अब्दुल आ जाएगा। ठीक है, इनने बोला है कि विक्रम लीना की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे। विक्रम जो है लीना की बाईं ओर तीसरे, तो ये विक्रम आ गया। वैसे भी विक्रम बच रहा था, तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है विक्रम और डियाना के बीच में कौन है, सारली, तो राइट आंसर हो जाएगा सारली। अगले क्वेश्चन पे अब हमें यहाँ पर ये बताना है कौन सा समीकरण सही होगा, किस तरीके से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, तो हम पहला यहाँ से यूज करेंगे 30। अगर हम यहाँ से पहला यूज करें तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, डिवाइड में कितना है 20, और प्लस में 13, बराबर में हमें क्या लाना 67। अगर हम देखें तो ये 1/10 होगा, काटोगे तो 3 आ जाएगा। 3 और 13 कितने होते हैं 16, 60 आएगा नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा। थर्ड वाला और ट्राई कर लेते हैं। जैसे आप तो 30 इंटू में फिर से 2, माइनस में कितना है 20, और प्लस में कितना है 13, बराबर में कितना लाना 67। ठीक है, तो ये 60, 60 में से 20 जाएंगे 40, 40 और 13 कितने होते हैं 53, तो ये भी नहीं आएगा थर्ड वाला। हम चौथा ऑप्शन ट्राई करते हैं। जब हम चौथा ऑप्शन ट्राई करने जाएंगे, तो चौथे ऑप्शन में क्या होगा, चौथे ऑप्शन में हम देखेंगे 30 इंटू में 2, प्लस में कितना आ जाएगा 20, और माइनस में कितना है 13, बराबर में मिलाना 67। 30 दूनी 60, 80, 80 में से 13 जाएंगे 67, राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला। अब देखो यहाँ से हम देखें तो सबसे पहले उल्टा एन आएगा,
उल्टा एन चारों में, ठीक है। उसके बाद ओ आना चाहिए, उसके बाद आएगा आई, उसके बाद क्या आ जाएगा आई, उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा आई, उसके बाद आई आया आई, और ए ऐसे ही रहेगा, एल पलटेगा, यू आएगा, ठीक है, एम आएगा, आर ओ और एफ। लेकिन यहाँ से अगर हम देखें एन ओ आई और ये यू, एम जो है एम पलटेगा आर ओ एफ, थोड़ा ये ज़्यादा नीचे दर्शाया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन तो यार बिल्कुल ये भी सही लग रहा है, एन ओ ऐसे ही रहेगा, आई भी ऐसे ही रहेगा, टी ए भी ऐसे ही रहेगा, एल भी, यू भी ऐसे ही रहेगा, एम ऐसे ही रहेगा, आर भी ऐसे ही रहेगा, ओ एफ। ऑप्शन अच्छा, यहाँ पर ओ जो है वो छोटा है, ओ जो है ना यहाँ पर छोटा है। और अगर हम यहाँ से दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ओ छोटा है, ठीक है, यहाँ पर ये ओ बड़ा है, इसलिए गलत हो गया। ये यहाँ पर ओ, ये गलत है। अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों ओ क्या है, बड़े बड़े हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे बोला जा रहा है जो पेंटर है वो कौन है, ब्रश है, और जो माली होगा वो कौन है, रेख। तो इसमें ये बोला गया था उसी प्रकार से संबंधित हो, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो रेख होगा, ठीक है। अब देखो 589, 588 और 583, डैश है 433, और माइनस में कितना है 192, ठीक है। तो 589 से अगर मैं देखूं तो 589 से कितना है एक, ठीक है। फिर यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये कितना आ जाएगा -5। फिर यहाँ से देखोगे तो अब हमें यहाँ से आगे इसमें और इसमें अगर हम गैप देखें तो ये माइनस का कितना आ रहा है 125, यहाँ से देखोगे तो माइनस का कितना आ रहा है 125, ठीक है। ये क्या है, कम होता जा रहा है। तो अगर हम देखें तो ये इसका 5 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो यहाँ भी 5 का गुणा होगा तो -25। जब तुम 583 में से -25 करोगे तो कितना आ जाएगा 558। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टी, टी प्लस में क्यू, आर इंटू में एच, इंटू में एच, और ये आ जाएगा जी। अगर हम टी प्लस क्यू की बात करें तो ए बी की बहन है, तो मतलब टी जो है वो क्यू की कौन है, बहन है, इसकी कौन हो जाएगी, बहन, ठीक है। तो टी जो है ना वो क्यू की बहन हो जाएगी, ठीक है। क्यू माइनस आर का मतलब होता है ए बी का पिता है, तो क्यू जो है ना वो आर का कौन है, पिता है, ठीक है। ए माइनस बी का क्यू जो है ना आर का पिता, आर इंटू एच में क्या संबंध है, ए बी का भाई है, तो आर जो है ना वो एच का कौन है, भाई है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें एच इसकी, तो ए बी का पुत्र है, तो एच जो है ना वो जी का कौन है, पुत्र है, ठीक है। एच जो है ना वो जी का कौन है, पुत्र है। अब देखो यहाँ से पूछा ये है कि टी का जी से क्या संबंध है, टी के बारे में पूछा जी से, तो ये इसका पुत्र हो गया, ठीक है। और ये इसका भाई है, तो ये इसका पिता, मतलब ये हो गई पति पत्नी, ठीक है। और ये इसकी बहन है, तो ननद हुई, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोला जा रहा है हम पहला ऑप्शन यूज करते हैं, तो 56 इंटू में कितना है 6, और 56 इंटू में 6 ये 36, डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा +12, और प्लस की जगह आ जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो अब तुम देखो 12 से 27 का डिवाइड होना नहीं, तो ये वैसे ही गलत हो गया, सेकंड वैसे गलत है। हम थर्ड वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, 56, ठीक है, और इंटू में 6 तो रहेगा, माइनस की जगह आ जाएगा डिवाइड, ठीक है, माइनस की जगह क्या आ जाएगा डिवाइड, और डिवाइड की जगह आ जाएगा माइनस, प्लस में 27, लाना क्या है आंसर हमें 24, ठीक है। तो अगर हम देखें ये डिवाइड आ जाएगा, इतने का जो आंसर आ जाएगा 1/6, ठीक है, और 1/6 आएगा, और ये जब तुम काटोगे, काटो,
अच्छा 54 है, वही मैं कहूँ गलत कहाँ हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है 54, यहाँ पे भी 54 था ये। ठीक है, ये आ जाएगा 54, तो 1/6, तो 9 × 6 = 54, ये आ गया 9। 9 आ गया इस पूरी की। ठीक है, 9 माइनस में 12 और प्लस में 27, 9 × 7 = 16, 36, 36 में से जैसे ही 12 घटाओगे आप तो क्या बचेंगे 24। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। 7 व्यक्ति हैं सीधे पंक्ति की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 7 पंक्ति थे सीधे पंक्तियों की ओर क्या मुख करके बैठे। तो 3 और 3 6 और ये हो गया 7। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है ए बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है ना बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये आ गया ए। बाईं ओर से कहाँ बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है। ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो ए और सी के बीच में केवल क्या है बेटा, 2 व्यक्ति बैठे हुए, ये बैठ गए। डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे। डी और एफ के बीच में, तो डी ये है, बोला जा रहा है डी और एफ के बीच में, तो डी को हम यहाँ बैठा देते, मान लेते हैं मैंने डी को यहाँ बैठा दिया। डी और एफ के तो बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3, तो 1 2 और 3। एफ यहाँ बढ़ गया। ठीक है, आप उल्टा भी ले सकते थे लेकिन मैंने मान लिया यहाँ से। अब देखो यहाँ से ये बोला जा रहा है कि डी और ए, डी जो अच्छा लाइन भी आगे भी बोला गया था, डी ए के बगल में बैठा है, तो डी यहाँ भी बैठ सकता था, डी यहाँ भी डी ए के बगल में बैठा है। बी जो है ना डी के बगल में है, बी यहाँ आ जाएगा। ई जो है ना सी के ठीक बगल में नहीं है, तो ई ना तो यहाँ ई ना यहाँ नहीं होगा, तो ई कहाँ आ जाएगा, यहाँ। ठीक है, अब कौन बच रहा है, अब बच रहा है जी, तो जी यहाँ बैठ गया। उसने ये बोला है सी के दाईं ओर ठीक बगल से कौन है, सी के दाईं ओर ठीक बगल से जी, तो राइट आंसर क्या आ जाएगी, जी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 0 6 24 60 और 120। तो अगर हम 0 6 60 24 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ गैप दूँ, तो यहाँ गैप कितने का, 6 का। यहाँ गैप की बात करूँ तो कितने का, 18 का। यहाँ अगर मैं गैप की बात करूँ तो कितना है, 36। और यहाँ अगर मैं गैप की बात करूँ तो कितना है, 60। अब आगे का देखना है, तो अगर हम देखें यहाँ से कितना का गैप आ रहा है, ये 12 का, ये 18 का, और फिर ये 24 का। ठीक है, अब कितना आएगा, ये 30 का। तो जब ये 30 का आएगा तो कितना हो जाएगा ये। ठीक है, अगर ये 30 का गैप आएगा तो यहाँ 90 होगा, 90 मतलब 210। ठीक है, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 210। यहाँ से अगर हम देखें तो इस तरीके की कोई आकृति बन नहीं रही। अगर ऐसा कुछ बॉक्स है नहीं है कहीं पे, ये है तो ये वाला बॉक्स तो है, लेकिन ऐसा नहीं गया तो ये वैसे ही गलत हो गया। ये ऐसा भी बॉक्स कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, अगर मान लो ये बॉक्स हम मान भी लेते हैं, तो ऐसी कोई ऐसा बॉक्स मानने के बाद फिर इस तरीके की कोई आकृति जानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कोई आकृति, तो राइट आंसर यही होगा। ये ऐसे बन जाएगा, देखो इसको मैं अगर मैं बना के दिखाऊं यहाँ से, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला ऐसे तुम ले सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है ना ऐसे बनेगा। अगर हम देखें अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बोला जा रहा है सबसे पहले कौन से अक्षर के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले NAG, तो NAU है, यहाँ T है, NAT, तो NAG आएगा पहले, पहले चौथा, फिर NAP, T और U से पहले P, तो NAP, तो 4 5, फिर उसके बाद NAT, T दोनों में है लेकिन यहाँ I है, तो पहले 4 4 5 3 2 1, तो राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें ये बोला जा रहा है DKLX और EMOUFORR। अगर हम डी की बात करें तो डी की वैल्यू 4, फिर ये 11, फिर ये 12 और फिर ये 24। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी है, 5, और एम की वैल्यू कितनी है, 13, और ये 15, और फिर ये हो जाएगी 21। ठीक है, तो अगर हम देखें ये +1 हो रहा है, और ये प्लस का कितना हो रहा है, 2, और ये प्लस का कितना हो रहा है, 3, और ये हो रहा है माइनस का 3। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें इसका इससे संबंध हो रहा है, तो एफ की वैल्यू हो रही है 6, O 15, R 18 और R 18।
तो ये कितना हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, फिर ये प्लस का 2 हो रहा है, फिर ये प्लस का 3, और माइनस का कितना हो रहा है, 18। तो वही चल रहा है। तो अगर जब तुम प्लस का 1 करोगे तो जी पे जाओगे, प्लस का 2 करोगे तो क्यू पे जाओगे, प्लस का 3 18 3 21 मतलब यू पे। तो जी की यू, और -3 करोगे तो किस पे जाओगे, ओ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। बोला जा रहा है सभी बिस्तर टेबल हैं। तो अगर मैं बिस्तर की बात करूं और टेबल की बात करूं तो सभी बिस्तर मतलब 100, और टेबल में आ जाएगा 50। सभी खाट, ठीक है, सभी खाट टेबल हैं। तो सभी खाट टेबल हैं, अगर मैं सभी खाट की बात करूं तो ये 100, और ये कितना आ जाएगा, 50। ठीक है। सभी टेबल नल हैं, तो टेबल और नल, तो ये 100 और ये 50। अब देखो बोला जा रहा है सभी खाट नल हैं, सभी खाट नल हैं, ये दोनों मिल जाएंगे, राइट हो जाएगा ये वाला। ठीक है। सभी नल बिस्तर हैं, सभी नल, मैं बोला था सभी, अच्छा सभी नहीं बोला, कुछ बोला है, कुछ नल बिस्तर हैं। देखो इससे, सब कुछ नल बिस्तर हैं, ये बोला ना उसने, कुछ नल बिस्तर हैं, इससे तो ये मिल रहा है, या इससे ये मिल जाएगा ना, हाँ ये वाला टी टी, ये इससे ये मिल गया, तो ये वाला सही है। कुछ नल खाट है, बोल जा रहा है कुछ नल जो है वो खाट है, तो कुछ नल खाट है, ये भी सही हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है। अब देखो अगर मैं देखूं 7 का जो संबंध है वो 1000 से है, तो क्या किया हमने, तो 7 प्लस में 3 10 हो जाएगा, 10 का क्यूब, कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि देखो 12 प्लस में 3, ठीक है, कितना होता है, 15, 15 का क्यूब करोगे तो 33 75 आएगा। उसी तरीके से जब तुम 4, यहाँ से 4 प्लस में 3, 4 प्लस में 3 का क्यूब करोगे तो 7 का क्यूब होता है 343। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। अब देखो यहाँ से सिक्योरिटी इन्होंने किया क्या है, एस की वैल्यू लिख दी पहले, ठीक है, बाकी सब वही है, वाई की वैल्यू लिख दी, बाकी सब वही। उसी तरीके से इन्होंने ई की वैल्यू लिख दी और डी की वैल्यू लिख दी। तो उसी तरीके से यू की वैल्यू कितनी होती है, यू की वैल्यू होती है 21, और तो एस ए और ई की वैल्यू होती है 5, बाकी ये बीच का रहेगा। और ऐसे ही एक ही ऑप्शन है राइट ये वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डार्क कलर्स को इन्होंने यू एन यू डी, डे आर ब्राइट को इन्होंने ये बोला है, नाइट आर डार्क को इन्होंने ये बोला है। अब आपसे पूछा ये पेंट का क्या होगा, तो एक पेंट तो इसमें है, ठीक है, और पेंट कहीं है नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पेंट ब्राइट को WRU बोला है, ब्राइट वाला पकड़ लो। ब्राइट को इनने बोला WUTUQ, तो WU हो गया ब्राइट के लिए, तो W ब्राइट के लिए WU हो गया, तो पेंट के लिए क्या होगा, RU, राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब देखो इन्होंने Y 25 C 3 और L कितना है 12, ठीक है, और E कितना है 5। डी को इनने क्या बोला है 4, फिर 23, फिर इनने Q 17, और G कितना है 10। ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये प्लस का कितना हो रहा है 5, ठीक है, फिर देखें तो माइनस का 6, फिर प्लस का 5, और फिर प्लस का 5। ये क्यों हो रहा है ऐसा, देखो इसको हम प्लस का 5 29, डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी को हम लिखते हैं भैया 29, और ये माइनस का 6 हो रहा है। ठीक है। तो 25 से 29 में जा रहे हैं, मतलब प्लस का 5 कर रहे हैं। ठीक है, 29 नहीं, सॉरी 4 कर रहे हैं, मतलब 29 नहीं, इसे लिखेंगे 30, क्योंकि 26 होता है जेड, और 4, हाँ 30 बोलेंगे इसे। डी को हम क्या बोलते हैं, 30 बोलते हैं, सॉरी। और ये माइनस का 6 हो रहा है। उसी तरीके से अब देखो यहाँ से हम जब हम ऐसे कर रहे हैं तो ये भी उसी तरीके से जा रहा है। अब आई से पकड़ो, यहाँ से आई की वैल्यू कितनी होती है 9, 9 से प्लस 5 करोगे तो 9 5 14, मतलब एन पे गए। फिर क्यू होता है 17, 17 से 6 माइनस करोगे तो कितने पे गए 11, 11 मतलब के पे। तो एन के एक ही ऑप्शन राइट है, यही वाला। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं।